श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। ओम। प्यारे बंधुओं, जैसा कि विगत दिनों से आप सभी के लिए अपराजित मंत्र की महिमा बताई जा रही है। वैसे तो उसका नाम ही बता रहा है कि अपराजित है वो किसी से पराजित नहीं होता है। तीन लोग तीन काल में ऐसी कोई शक्ति और हस्ती नहीं है जो महामंत्र को पराजित कर सके। वो अमोघ बाण की तरह है, जो बाण अपने निशाने पर जाकर के ही लगता है, विफल नहीं जाता है। ऐसे अमोघ बाण की तरह है। वो रामबाण औषधि की तरह है कि जिसका सेवन किए जाने पर वो औषधि रोग को दूर करती ही है। ऐसा ये महामंत्र है। इसके लिए संसार की सारी उपमाएं कम हैं, फीकी हैं, छोटी हैं, क्योंकि ये सर्वोपरि है, सर्वशक्ति संपन्न है, पावरफुल है। बशर्ते कि हमारी श्रद्धा हो, विशुद्धि हो, एकाग्रता हो उस मंत्र के प्रति। वो ऐसी कामधेनु है, चाहे जितना दह लो। वो मंत्र आज ऐसा कल्पवृक्ष है, चाहे जो मांग लो। मंत्र आज ऐसा रसायन है, चाहे जितना सोना बना लो। मंत्र आज ऐसा चिंतामणि रत्न है कि आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। चिंतामणि रत्न से तो मन में विकल्प आता है, तब पूर्ति करता है। तो इस महामंत्र के बारे में विगत दिनों से आप लोगों को बताया जा रहा है, और जो भव्यजीव हैं वे इससे जाप कर भी रहे हैं, करना शुरू भी कर दिया है। और जिनको संसार में कष्ट महसूस हो रहे हैं, संसार की अनित्यता अर्थात संसार की सारी अवस्थाएं, सारी पर्यायें नश्वर हैं, नाशवान हैं, सारे संयोग वियोगशील हैं। संसार के जितने सुख हैं वे सारे सुखाभास हैं, नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, क्षणिक हैं, किंचित हैं। यदि आपने समझा है, जिस मंत्रराज को तीर्थंकर भी जपते हैं, तीर्थंकर भी बिना मंत्र का स्मरण किए दीक्षित नहीं होते हैं, तीर्थंकर भी बिना मंत्र का ध्यान किए मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। इस मंत्रराज का ध्यान गणधर देव भी करते हैं। इन मंत्रराज का ध्यान केवली श्रुत केवली भी करते हैं। आचार्य गणधराचार्य उपाध्याय जो द्वादशांग की पाठी हैं, वे भी नमोकार मंत्र ही पढ़ते, पूरे द्वादशांग का दिन भर चिंतन नहीं करते, अध्ययन मनन नहीं करते हैं। दिन भर तो महामंत्र का ध्यान करते हैं। जो ऋषि मुनि अति अनगार हैं, रिद्धिधारी हैं, वे भी इस मंत्रराज का ध्यान करते, जाप करते हैं। इसकी महिमा अब आप लोग सुनिए कथा के माध्यम से। आगे आगे को बैठते जाएं, कुर्सियों को किनारे में लगाएं तो अच्छा होगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत मार्मिक है। कैसे इस मंत्र की महिमा है, किस तरह से ये रक्षा करता है जीवों की, कैसे फलता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको बताया जा रहा है। मगध देश के राजगृह नामक नगर में यदि आप नाम और गांव याद रखते हैं तो पूरा कथानक याद हो जाता है, और भविष्य में भी चिंतन मनन करने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए, स्वयं के लिए धर्म में स्थिर करने में बहुत काम आते हैं ये कथानक। तो मगध देश के राजगृह नगर में संग्राम सूर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम कनकमाला था। क्या माला था? कनकमाला था। उसी राजगृह नगर में जिनदत्त नाम के सेठ रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक थे, सम्यक दृष्टि थे। पुरुष के जो 5 लक्षण होते हैं, 5 गुण होते हैं, उससे वो शहीद थे। आप सभी को मालूम है, सभा में किसी को पुरुष के 5 लक्षण, 5 गुण कौन से हैं? बोलो, मालूम है किसी को? तो सुनो, यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो वास्तव में आप पुरुष हैं, नहीं तो नाम निक्षेप के पुरुष हैं।
ये गुण आप में होना चाहिए। यदि आप मूछ रखते हैं, पुरुषत्व रखते हैं, पुरुष हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजनैषः शास्त्री बोद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षणा। सच्चा श्रोता वही है जो एक एक शब्द को आत्मसात करता चला जाए, सुन ही नहीं ले, जीवन में उतार ले। पुरुष के 5 लक्षण सभी को याद करना है। पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजनैषः शास्त्री बोद्धा रणे योद्धा पुरुषा पंच लक्षणा। ये पुरुष के 5 लक्षण हैं। पात्रे त्यागी अर्थात यदि पात्र है और आप सक्षम हैं तन मन धन से, तो आपको अवश्य ही उसका सहयोग करना चाहिए। किसका? जो जरूरतमंद है, जिसको आपके तन की, यारे शारीरिक श्रम की, मन की, आपके शुभ भावनाओं की, सद्भावनाओं की, धन की आवश्यकता है और आप सक्षम हैं, समय श्रम आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आपको जरूरतमंद के लिए लगाना ही चाहिए। तभी आप पुरुष कहलाएंगे। आपका पुरुषत्व प्रशंसनीय है, अन्यथा आपका पुरुषत्व प्रशंसनीय नहीं है। पहला लक्षण याद हो गया। पात्रे त्यागी, पात्र के लिए हेल्प करने वाला होता है पुरुष, मदद करने वाला होता है, दान देने वाला होता है, त्याग करने वाला होता है। यदि आपके पास होते हुए भी नहीं कर रहे हैं तो कहते ना, क्या बोलते हैं, मूर्ख सो दुख रो और कोदो में घी खो। बुंदेलखंड में कहावत है, आप लोग को नहीं याद? कोदो में घी खो मूर्ख से दुख रो। मतलब आपने अपना दुखड़ा सुनाया और उसने आपके दुख को दूर करने में कोई सहयोग नहीं किया तो वो मूर्ख था। आपने व्यर्थ ही उस मूर्ख से अपनी दुखद कहानी सुनाई। जिस किसी को अपनी दुखद कहानी नहीं सुनाना चाहिए। पूज्य मुनि श्री ददुस्वामी जी महाराज जी सुनाते हैं कि अपने मन की जो व्यथा मन ही राखो गोप, सुन इठले हैं लोग सब, बात न पूछे कोई। मतलब मन की व्यथा जिस किसी को बताना, अपने आप की इंसल्ट कराना है, फजीती कराना है। देखो एक बात आप नियम याद रखें, यदि आप हंसेंगी तो सब लोग आपके साथ हंसने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर आप रोएंगी तो आपके साथ रोने के लिए बोलो कोई तैयार होगा? जब आपके साथ रोने के लिए कोई तैयार नहीं होगा तब फिर क्यों रोते हो जिस किसी के सामने? तो अपने मन की जो व्यथा है, मन ही राखो गोप। मन में रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तल में। वो पुरुषत्व का लक्षण है जो रहते हैं सहते हैं पर कहते नहीं है ना, और भयभीत भी नहीं होते। मानते हैं मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय है, मुझे धैर्य से बुद्धिमानी से इसका सामना करना है। तो वो जो जिनदत्त सेठ थे वो पुरुष के 5 लक्षणों से, 5 गुणों से सहित थे। आप लोग भी सुन लें। पात्रे त्यागी पहला लक्षण है पुरुष का, कि पात्र में जरूरतमंद के लिए योग्य व्यक्ति को जो जिस लायक है आपको उसका तन मन धन से सहयोग करना ही चाहिए, अन्यथा आप पुरुष नहीं है। पात्रे त्यागी गुणे रागी दूसरा पुरुष का लक्षण है, वो गुणों में अनुराग करता है। यदि आप गुणग्राही हैं तो पुरुष हैं, और दोषग्राही हैं तो नपुंसक है। दोष ग्रहण करना दुर्जन का स्वभाव होता है। दोष ग्रहण करना अनार्य, म्लेच्छ, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि का स्वभाव होता है। जो धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो गुणग्राही होता है। तो गुणों में अनुराग होना चाहिए। यदि किसी गुणी को देखा है तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता आना चाहिए। जैसे देखा किसी कमंडलधारी को देखो और आपका भावमंडल न चमके तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, धर्मात्मा नहीं हो। कमंडल के देखते ही आभा मंडल चमक जाना चाहिए। क्या कहा? कमंडल दिखते ही आभा मंडल
चमक जाना चाहिए। पिच्छी के देखते ही आपका, ये मयूर पिच्छी के देखते ही आपका मन मयूर नाच उठना चाहिए। यदि नहीं नाचता है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, जैन ही नहीं है। वस्तुतः देखा जाए मनुष्य ही नहीं है। संत साधक को देख कर के तो वो जो जैनेतर होते हैं, जिनने धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ा सुना समझा है, वे भी माथा झुका लेते हैं। और आप जैन होकर के, जन्म से उच्च कुलीन होकर के, और जो समझते हैं कि जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुबारिस्तम जन्म मृत्यु हर आरोग्य जरा रोगो हन्नते दिन दर्शनात्, जन्म जन्म में किए पाप, करोड़ों जन्मों में संचित किए पाप, जिन सा गुरु और प्रभु के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। क्या मुद्रा है, क्या श्रद्धा है, क्या विनय है, जिसमें इतनी क्षमता है करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट करने की। तो गुणे रागी गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन दुख पावे। ठीक है, अच्छा हम भूल गए होंगे, आप लोग को याद है? सही है, ठीक ठीक, ऐसे याद दिला दिया करो। क्या कहा गया उसमें? गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ रहा है कि द्वेष उमड़ रहा है? और ऐसे तो आते ही रहते त्यागवृत्ति साधु संत। किस किस को पूछेंगे तुम्हारा भोजन हुआ कि नहीं, किस किस को पूछेंगे क्या परेशानी तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। नहीं, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। यदि आपका मन सेवा करके सुखी होता है तो समझ लो आप निकट भव हो, आपकी होनार अच्छी है। और सेवा करने से कतराते हो, दूर रहते हो, और करना पड़े तो दुखी होते हो, अरे कहाँ से चक्कर में पड़ गए, कहाँ से फंस गए। यदि ये भाव आता है तो समझ लेना आप मिथ्या दृष्टि हैं, दीर्घ संसारी है, आपकी होनहार खराब है। क्योंकि ये नियम है, जिसकी होनहार खराब होती है उसके भाव अच्छे नहीं होते हैं, ये नियम है। तो गुणे रागी आपको गुणी जनों को देख करके आपके मन में प्रसन्नता होना चाहिए, उनके प्रति विनय से झुक जाना चाहिए, उनके सहयोग की सेवा की भावना आनी चाहिए। आहार विहार के बारे में पूछो, सेवा शुश्रू करके अपने को धन्य मानो कि मेरा अहो भाग्य है, बहुत पुण्य से मिलते हैं ये गुरुजनों की सेवा, गुणवानों की सेवा। पर ये नियम है, जब तक गुणवानों की सेवा नहीं करोगे, विनय नहीं करोगे, वे गुण आपके अंदर आने वाले नहीं है, नियम है ये। तो वो जिनदत्त सेठ थे, पुरुष के जो 5 गुण हैं वो उनके अंदर थे। पहला गुण क्या बताया? पात्री त्यागी, जो जरूरतमंद है और आप सक्षम हैं, तन मन धन से समय श्रम से यदि उसका काम बनता है तो जरूर बनाइए, तभी आपका पुरुषत्व प्रशंसनीय है। गुणे रागी गुणवानों को देख करके प्रसन्नता होना चाहिए, सेवा करने का भाव, विनय करने का भाव आना ही चाहिए। तीसरा लक्षण है पुरुष का, ध्यान से सुनेंगे सभी, भोगे परिजनई सह। जो उत्सव हैं, घर के अच्छे कार्य हैं, सुख दुख में यदि आप शामिल होते हैं तो आप पुरुष हैं। और यदि सगे भाई सगे परिजन भी सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं तो आपको पुरुष कहना बेकार है ही नहीं। पुरुषत्व नहीं आपके अंदर, ये शास्त्र में लिखा है, आगम प्रमाण शास्त्र में रखा है सामने। हर हालत में सुख दुख में साथ रहना चाहिए। आदि पुराण में लिखा आचार्य जिनसन महाराज जी ने, जो सगे भाई भाई सुख दुख में साथ नहीं रह सकते हैं, वे मनुष्य जीवन का, ग्रस्त जीवन का जरा भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। भले कितनी धन संपत्ति उनके पास हो, वह भाइयों का साथ में रहना, भले दूर रहे लेकिन मन पास में रहे। हर एक आत्मीयता होनी चाहिए। जो एक पेट से जन्मे उनमें आत्मीयता ना हो तो धिक्कार है उनके जीवन को। उनकी पढ़ाई लिखाई किस काम की, उनका धन संपत्ति किस काम की है? आचार्यों की ऐसी आज्ञा है। इसलिए भोगे परिजनी सह, सुख दुख में परिजनों के साथ रहना चाहिए। कितने लक्षण हो गए? भोगे परिजन है। शास्त्रे बोधा, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, चौथा लक्षण है। श्रावक को, पुरुष को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो पुरुष नहीं है। जैन हो, कुलाचार क्या है आपका?
यदि आपको यही नहीं पता किस काम की जेनो क्या है, कुलाचार बताया कोई? पानी छान के पीना और प्रतिदिन दर्शन पूजन करना, रात्रि भोजन का त्याग होना, ये कुलाचार है आपका। यदि इसका भी आप पालन नहीं कर रहे हैं, भले आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, धनवान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, शास्त्रों की दृष्टि में आप ना धनवान है, ना पुण्यवान है, ना समझदार है, ना पुरुष है, ये नपुंसकता है। नरक पशुगति की तैयारी करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। रण योद्धा, और यदि आप सक्षम हो तो अन्याय को सहन मत करो। यदि समर्थ होते हुए भी अन्याय को सहन करते हो तुम स्वयं अन्यायी हो। न्यायवान व्यक्ति अन्याय को सहन नहीं करता, लेकिन ध्यान रखना, जहां अपने प्राणों की बाजी लग जाए, खतरे में पड़ जाओ और विजय होने की संभावना ना हो, अपनी कोई बात ना माने, ऐसी जगह पर नहीं बोलना। कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा जाना लक्षण है मिट जाने का। याद हुआ? कुवत कम मतलब ताकत तो है ही नहीं और गुस्सा बहुत आती है। वैसे गुस्सा अपने आप में ही कमजोरी की निशानी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा किसका आभूषण है? जो क्षमा कर सकता है वही वीर है, वही बलवान है, वही समझदार है, बुद्धिमान है। जिसको गुस्सा आती है वो तो नपुंसक है, कायर है, कमजोर है। तो कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। तो शास्त्रे बोधा रण योद्धा पुरुषा पंच लक्षणा, सभी को अभी महिलाओं के भी 5 लक्षण बता रहे, पूछ रहे हैं। पुरुषों के 5 लक्षण, पात्रे त्यागी एक, जरूरतमंद को आपको सहयोग तन मन धन से करना ही चाहिए। नहीं करते हो अगले जन्म में अनंत गुणहीन, कायर, नपुंसक और असहाय, असमर्थ बनोगे, क्योंकि आपके पास आज योग्यता थी और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। पात्री त्यागी। दूसरा लक्षण क्या है? गुणे रागी, गुणों को और गुणवानों को देख करके तन मन धन से समर्पित हो जाओ। आपका जो गुण है बढ़ जाएंगे, धन है बढ़ जाएगा, योग्यता है बढ़ जाएगी, यश फैल जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, सामने वाला जन्म जन्मांतर के लिए आपका उपकृत हो जाएगा। ज्ञानियों ने कहा है, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, एहसान का मारा गया फिर सिर उठा सकता नहीं। आप उपकार कर दोगे सदैव नतमस्तक रहेगा आपके सामने, जान से मार डालोगे क्या मिल जाएगा। अगले जन्म में वो आपको भी निपटाएगा, चिंता ना करो, पक्का है। तो ये लक्षण हैं पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजनई सह। भोगों में सुख दुख में अपने परिजनों के साथ रहना। क्यों? इसलिए कि नहीं, आज अपने परिजनों के सुख दुख में साथ नहीं रहोगे, नियम से यही अगले जन्म के आपके शत्रु हैं मान के चलिए। यही अगले जन्म में आपसे बदला लेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहीं आकर डूबी जहां पानी कम था। देखो, सुकुमार स्वामी मुनि अवस्था में खड़े हैं, उन पर कौन उपसर कर रहा है? पूर्व जन्म की भावी इस जन्म में शालिनी बन के खा रही है। सुकौशल स्वामी मुनि अवस्था में ध्यान करने बैठे हैं, कौन उपसर कर रहा है? पिछले जन्म की सगी माता, क्योंकि उस जन्म में स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ ना, अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, इस जन्म में शत्रु बन के खा रही है। पांडवों पर उपसर कौन कर रहा है? वो भांजा है,
शत्रु बन गया, दुर्योधन का बन जाए, इनका बन जाए, ज़्यादा दूरी थोड़ी है। तो गज कुमार पर सिगड़ी कौन रखा सिर पर? ससुर है वो, दूसरा नहीं है। आप देखेंगे प्रथमान योग में ऐसे सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे कि जो सगे संबंधी थे, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बेघनिष्ठ सबसे बड़े शत्रु बने हैं और बदला लिया है। इसलिए भोगों में सुख दुख में परिजनों के साथ रहना, नहीं रहोगे तो समझ लेना फिर ये ही आपके ऊपर उपसर करेंगे, बदला लेंगे, शत्रु बन के खड़े होंगे अगले जन्म में। भोगे परिजन है शास्त्रीय बोधा, और पुरुषत्व है, पुरुष कहलाते हो, उच्च कुलीन हो, भगवान की दिव्य धुनी आपके पास है। ये जिनवाणी माता, इसको पढ़ना, ये आराध्य सूत्र बुलवा के रखे आप लोगों के लिए देने के लिए। अभी कोई दो चार लोग खड़े हो जाए ना, वो पेटी खोल करके इन जिन लोगों को दे देना जिनको नहीं मिले अभी ग्रंथ। ये तो इसमें लिखा है कि जिसके पास जैन आगम का ज्ञान नहीं है वो पुरुष ही नहीं है। दुनिया की लौकिक जानकारी हो सकती है आपके पास रहे, दुनिया की डिग्री रहे आपके पास, आप कितनी LLB हो, MSc BSc किया हो, कुछ भी किया हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो जिनागम के ज्ञान की है, सम्यक ज्ञान की है। ये ज्ञान ही उद्धार करने वाला है आत्मा का। लौकिक ज्ञान में आत्मा के उद्धार करने की समर्थ नहीं है। रण योद्धा और सामर्थ्य हो तो अन्याय को, अनीति को सहन नहीं करना, और अन्याय सहन ना कर पाओ तो खुद तो अन्याय नहीं करना। अन्याय कर रहे हो इसका मतलब तुम नपुंसक हो, कायर हो, क्योंकि जो नपुंसक कायर होता है वही अन्याय नीति अपनाता है। पुरुष नहीं करता, जो धर्मात्मा होता है श्रेष्ठ लक्षण वाला वो नहीं करता है। वो जिनदत्त सेठ के अंदर ये सारे गुण थे, पांचों लक्षण थे। और जो सेठानी थी वो भी बहुत धार्मिक थी, जिनदत्ता सम्यक दृष्टि थी, वो भी स्त्री के 5 गुणों से सहित थी। आप सभी लोग भी सुन लीजिए, आप में ये 5 लक्षण हैं तो आप सच्चे मायने में गृहिणी हैं, धर्म पत्नी है, और नहीं तो फिर कर्म पत्नी तो है ही। इसमें लिखा है आज्ञा विधायनी तुष्टा दक्षा साध्वी विचक्षणा ये भी रेव गुणयुक्ता श्री रेव लक्ष्मी श्री रेव स्त्री न लक्षण से आहा। स्त्री के ये 5 गुण बताए गए हैं, ये लक्षण बताए गए हैं। हर स्त्री के पास ये गुण होना चाहिए, तभी आपका जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ जीवन है, वह सफल होगा और भविष्य उज्जवल होगा। यदि ये गुण नहीं है, नखरेबाज हैं, उल्टे सीधे कर्म करने में तैयार हैं, तो आज तो पुण्य का उदय कर लो जो कुछ करना हो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है, जितनी मनमानी और करना हो कर लीजिए, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, तो जैसे दीपक का तेल समाप्त होता है तो अंधकार मच जाता है, वैसे ही आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो पहला लक्षण है आज्ञा विधायिनी। जो धर्म पत्नी होती है वो पति की आज्ञा मानने वाली होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उल्टे सीधे कामों को यदि आदेश देने लग जाएं, संसार में फंसाने वाले कामों के लिए आदेश देवे, तो ना माने तो कोई बात नहीं है, फिर ऐसा नहीं माना जाएगा कि तुम में ये गुण नहीं है। धर्म कार्य में यदि आज्ञा देते हैं, अच्छे कामों के लिए आज्ञा देते हैं, और फिर भी आप नहीं मानते हैं, और शिष्टाचार का भी उल्लंघन करते हैं, अपने कर्तव्य से ही मुंह करते हैं, तब फिर आप धर्म पत्नी नहीं है, कर्म पत्नी है, संसार में फंसाने वाली है। फिर तो वही कहा गया है ना कि देखो, यदि धर्म पत्नी मिल जाए तो समझना कि तूफान में आपको, समुद्र में थे आप, तूफान आ गया था और वहाँ पर आपको सहारा मिल गया। और अच्छी नहीं हो धार्मिक तो समझ लेना कि आप अच्छे स्थान पर थे, वहाँ तूफान आ गया।
तो पहला लक्षण, पहला गुण बताया गया है कि वो धर्म पत्नी आज्ञाकारिणी होती है, अच्छे कामों को, कर्तव्यों को कभी टालती नहीं है। दूसरा है तुष्टा। लक्षण धर्म पत्नी का, गृहिणी का कर्तव्य है कि वो संतुष्ट रहे। यदि आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, सदैव असंतुष्ट रहते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, कुछ भी हो, कितनी हो, कभी संतुष्टि होती नहीं। ओल्या ओल्या, तुम तो कुछ लाती नहीं, तुम तो कुछ करते ही नहीं। हमेशा याद रखना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना तो सुखी रहोगे। और दूसरों की देखा देखी करोगे कि नहीं, उनके यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, उनकी इतनी घोड़ा गाड़ी हैं, इतनी दुकान मकान है, इतने वस्त्राभूषण हैं, हमें भी होना, तब तो तुम मर जाओगे, सुखी हो ही नहीं पाओगे। लोन ले लोगे, चाहे चोरी कर लोगे, कितने कर ले लेंगे, लेकिन सुखी नहीं होगे। हर व्यक्ति का अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग अलग होती है। किसी को देख कर नहीं चलना। ध्यान से सुनो, 2 सूत्र याद रख लेना कि यदि संसार में सुख से जीना है तो आप अपने से नीचे के वाले को देख के चलना। यदि आप 2 व्हीलर से चलना है तो आप साइकिल से चल रहा है उसको देखिए कि कम से कम हमको पैडल नहीं मारना पड़ रहा है, उसको तो पैडल मारना पड़ रहा है। यदि आप साइकिल से चल रहे हैं तो आपको पैदल जो चल रहा है उसको देखना चाहिए कि कम से कम हम तो साइकिल से चल रहा है, उसको तो पैदल चलना पड़ रहा है। और यदि आप पैदल चल रहे हैं तो उसको देखिए जो बिना नंगे पैर चल रहा है। कहना हम तो जूती चप्पल पहने, वो तो बेचारा नंगे पैर चल रहा है। यदि आप नंगे पैर चल रहे हैं तो उसको देखिए जो चल नहीं पा रहा है, बाकर लेकर चल रहा है कि कम से कम हम तो स्वाधीन चल पा रहे हैं, उसको तो वो तो चल भी नहीं पा रहा। यदि आप बाकर लेकर चल रहे हैं तो उसको देखो जिसको उठाना पड़ता है, वो बेचारा बाकर भी नहीं लेके चल पाता है। अपने से नीचे वाले को वस्त्राभूषण में, खान पान में, रहन सहन में, हर चीज में अपने से नीचे वाले को देखो तो सुख शांति होगी। और अपने से ऊपर वाले को देखोगे तुरंत आकुलता हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी और जितना सुख था वो और समाप्त हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग में पुण्य कमाना है, अपने तन मन धन को सार्थक करना है तो अपने से ऊंचे वाले को देखो। यदि आप एक आसन कर रहे हैं तो उसको देखो जो नीरस कर रहा है, नीरस भोजन करता है। यदि आप नीरस भोजन करते तो उसको देखो जो उपवास करता है। यदि आप 1 पूजा करते तो उसको देखो जो 2 पूजा करता है। यदि आप 1 लाख का दान देते तो उसको देखो जो 2 लाख का और करोड़ों का दान देता है। तो इससे आपकी धर्म के मार्ग में वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी और अपन जो आप कर रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं होगी, उसका अहंकार नहीं होगा। तो हुआ ऐसा कि वो जो जिद्दत्ता सेठानी थी वो आज्ञाकारिणी भी थी, संतुष्ट रहती थी। जितना हम जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। सूत्र याद हो गया, जो प्राप्त है पर्याप्त है, तभी तुष्ट संतुष्ट रहेंगे। दक्षा और गृहिणी को, धर्म पत्नी को दक्ष होना चाहिए, कुशल चतुर होना चाहिए, किस तरह से गृहस्थी का निर्वाह करना है। मान लो यदि भोजन पानी में 2-4 लोग बढ़ भी जाएं तो किस युक्ति से वो भी इसी में शामिल हो जाएं और आप दुखोना ना रोएं, अभाव महसूस ना करें कि अरे ये आगे इनका कैसे हम सत्कार करें। इस तरह की कला होनी चाहिए। जैसे आप लोग करते ना, दाल कम पड़ थोड़ा सा पानी डाल दो गरम और नमक मिर्ची उसी में डाल दिया, चल गया। मतलब इस तरह से टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे इनको निर्वाह करना है इतने लोगों को और किसी परिस्थिति का सामना हमें करना है हंसते हंसते। ये दक्षता कहलाती है। तो वो गुण भी था, आज्ञाकारिणी थी, तुष्ट संतुष्ट रहती थी, दक्ष थी और साध्वी थी। यदि महिला साध्वी होती है, सुशील होती है, शीलवती होती है तो वो कभी भी दुखोना नहीं रोती है। वो हर परिस्थिति में ऐसा नहीं पति को टॉर्चर करती रहे, टॉर्चना करती रहे, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो साड़ी पहन के बैठ जाओ, हम जाते हैं, तुम्हें पहन ले चूड़ियाँ, हम जाते हैं। इस तरह के कमेंट्स, व्यंग, टॉर्चर नहीं करते। परिस्थिति को देख करके यदि आप बुद्धि रखते हैं तो अच्छी सलाह दे सकते हैं, पर इस तरह के शब्दों को बोल करके सामने वाले को
नीचा दिखाना, लज्जित करना, गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत बात है। साध्वी हो, विचक्षण हो, हर काम में ऑलराउंडर जैसे कहते हैं, ऐसा नहीं ये तो हमको नहीं आता, ये हम नहीं करेंगे, नहीं। जैसी द्रव्य क्षेत्र कालवाओं की परिस्थिति है उसको देख करके किस तरह से इस काम को हमें सफल बनाना है वो काम करना है, हाथ बांध के नहीं बैठना। आप सदैव याद रखें, यदि किसी भीड़ में हाथ बांध के खड़े रहेंगे तो आप लोगों की नज़र में नहीं आएंगे। जो काम हो रहा है उस काम में हाथ बटाएंगे तो सारे लोगों की दृष्टि में आ जाएंगे। इसलिए कभी भी हो, हाथ बांध कर बैठने वाली टेक्निक ठीक नहीं है। हाथ पे हाथ रख कर बैठते तो अच्छा है, हाथ पर हाथ पे हाथ बांध करके बैठना ठीक नहीं है। तो वो जिन्नता शेठानी इन 5 गुणों से शहीद थी। आप लोग को याद हो गए पांचों? फिर से सुन लो। योग जो कर्तव्य है, धार्मिक कार्य है, उसमें आज्ञा देते हैं यदि पतिजन तो टालना नहीं चाहिए। नहीं वो हमसे नहीं लगा पाएंगे चौका, हमारी गुंजाइश नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, वो तीर्थ यात्रा में हम नहीं जा पाएंगे, वो कोई त्यागी वृत्ति को भजन कराना हमारी व्यवस्था नहीं है। अच्छे कामों में कभी पीछे नहीं हटना, सदैव याद रखो, अच्छे कामों में कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि एक के पीछे हटने पर अनेक लोग वंचित रह जाते धर्म ध्यान से, अच्छे कामों से। और आप आगे होते हैं तो सारा परिवार के साथ साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं। तो आज्ञा विधायिनी 1, तुष्टा संतुष्ट रहने वाली हो 2, दक्ष हो चतुर हो 3, साध्वी हो 4 और विचक्षण हो, हर परिस्थिति को संभाल ले 5। तो ये गुण तो उसके अंदर थे, लेकिन एक कमी थी, वो ये कि बहुत प्रयास किए गए पर उसको संतान नहीं हुई। तो अब संतान ना हो तो आपका जवानी, आपका लावण्य, आपका प्रेम, आपकी वस्त्राभूषण किस काम के? संतान नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जिनदत्ता शेठानी ने कि देखो अपने पास सब है पर संतान नहीं है। तो जैसे हाथी की शोभा मध्यजल से होती है, हाथी हो गए और उसके गंडल स्थल पर मध्यजल ना हो तो वो हाथी नहीं है। वस्तुतः उसके पास वो हाथी की जो सामर्थ्य होना चाहिए वो नहीं है। मध्यजल से उसका हाथी का गौरव होता है कि हाँ वो शक्तिशाली है। और घोड़ा हो और बेग ना हो, चाल ना हो ढंग की, तो वो टट्टू कोई काम का नहीं होता है। घोड़े की शोभा चाल से होती है, पानी की शोभा कमलों से होती है और नदी की शोभा हंस युगल से होती है। इसी तरह से वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। वस्तुतः कोई कितनी पढ़ा लिखा हो और यदि उसे व्याकरण नहीं आती है तो वो विद्वान नहीं है, वो पंडित नहीं है, वो सच्चा ज्ञाता नहीं है। कितनी फटाटो प्रवचन करता हो, पढ़ाता हो, लेकिन यदि व्याकरण नहीं पढ़ी है तो वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। सच्चे मायने में शब्दों की जो बाल की खाल निकालने की सामर्थ्य, सच्ची शब्दों की व्युत्पत्ति एक व्याकरण का पढ़ा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। सच्चा अर्थ, जैसे सम्यक ज्ञान का एक लक्षण है शब्दाचार, शुद्ध सूत्र अर्थ है और दोनों को पढ़ना, ये सम्यक ज्ञान का एक अंग है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, इसी तरह से सम्यक ज्ञान का भी एक अंग है शब्दाचार। उसी प्रकार से 7 न्यायों में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, ये शब्द न्याय का ज्ञान भी उसी को सच्चा होगा जिसको व्याकरण आती है। जिसे व्याकरण नहीं आती वो न्यायों की सही व्याख्या नहीं कर सकता, वो ज्ञाता पंडित विद्वान नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से वाणी की शोभा व्याकरण से होती है और सभा की शोभा विद्वानों से होती है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति सभा में बैठा है तो सभा की शोभा है, और सब अंगूठे छाप बैठे हैं तो सभा की शोभा नहीं होती है। फिर कहते हैं मंदिर की शोभा नित्य होने वाले उत्सवों से है। यहाँ पर स्वाध्याय हो, क्लासें लगे, प्रवचन हो, पूजा भक्ति विधान हो, भजन आरती हो, कोई साधना कर रहे हो, यहाँ तो मंदिर की शोभा है। अन्यथा पुजारी लगा नए नए मंदिर बनवा दे और रख दे पुजारी, धर्म कर्म से छुट्टी हो गई, कौन करे रखवाली। ऐसे मंदिरों की शोभा नहीं होती है। कुल की शोभा सुपुत्र से है। यदि पुत्र है और धर्मात्मा नहीं है, देखो क्या लिखा है,
नारी जने के पुत्र जन के दाता के सूर, नहीं तो बांझ रहे वो भलो व्यर्थ गमावे नूर। नारी कैसे पुत्र को जने कि नारी जने के भक्त जन, देवशास्त्रु का भक्त हो, देवशास्त्रु के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे, वो पुत्र जन्म, अन्यथा अपने सौंदर्य को खत्म मत करो। नारी जने कि भक्तजन की दाता दानवीर हो। शास्त्रों में लिखा है जो सच्चा धर्मात्मा होता है, निकट भव्य होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो यदि साधु रहें और आहार ना दे पाए तो उसको इतना दुख होता है कि किसी का इकलौता जवान बेटा मर जाए तो उतना दुख नहीं होता है जितना साधु रहें और आहार ना दे पाए तो दुख होता है। ये आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो घर कहते हैं जिसमें साधुओं के चरण नहीं पड़ते वो तो सांप की बामी है, वो किसी उच्च कुल के श्रावक का घर नहीं है। जिस घर में साधुओं के चरण नहीं पड़ते वो घर घर नहीं है, वो तो पक्षियों का घोंसला है। ये शब्द शास्त्र में लिखे हैं, मेरा अपना चिंतन नहीं है। इसलिए दान पूजा स्वाध्यायी श्रावकों के कर्तव्य है, प्रतिदिन के, संडे संडे नहीं, अष्टमी चतुर्दशी नहीं का। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमस्तपा दानन चेती गृहस्था नाम सटकर्माणी दिने दिने, ये 6 आवश्यक दिने दिने लिखा है, प्रतिदिन करना चाहिए श्रावक को। एक सम्य दृष्टि धर्मात्मा जो है, निकट भव्य है, वो इसी के माध्यम से अपने संसार को खत्म करता है। शास्त्र में लिखा है कि प्रतिदिन दान पूजा करोगे तो गृहस्थी में जो पाप बंद हो रहे हैं उनका ब्याज चुकेगा। सारे कर्मों को काटने के लिए तो मुनि बनकर के कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसे कटने वाले नहीं है हम आज पुनो जब के भी दे दिया, एक आध दिन आहार दान या अभिषेक कर लिया। ये सच्चे धर्मात्मा का सम्यदृष्टि का निकट भव्य की पहचान नहीं है। और सुनो, पृथ्वी की शोभा राजा से है, उसी प्रकार से और महत्वपूर्ण वाक्य सुनो, तीनों लोकों की शोभा धर्मात्माओं से है। किससे है? धर्मात्माओं से है। और कुल की शोभा सुपुत्र से है। जिनदत्ता सेठानी ने कहा अपने पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है तो अपना सब कुछ होते हुए किस काम का है। संसार श्रांत जीवानाम तिस्रो विश्राम भूमिया अपत्यम छे कलत्रम छे सताम संगति रेव छे। जो संसारी प्राणी हैं इन 3 स्थानों पर अपना मन बहलाते हैं, मनोरंजन करते हैं, थकान दूर करते हैं। कौन कौन सी हैं? अपत्यम, बेटा बेटी को कुछ संस्कार दे दिए, उससे अच्छे से बात कर ली, उसको भी प्रोत्साहन मिल गया, इनकी भी थकान दूर हो गई, मनोरंजन हो गया। स्त्री है, पुरुष थक करके आता है, व्यापार करके यहाँ वहाँ के कामों को करके निपटा के पत्नी प्रेम से बात कर लेती है, कुछ सहयोग कर देती है, भोजन करा देती है, थकान दूर हो जाती है, श्रम दूर हो जाता है। ये 3 है, 2 है, और तीसरी तो सबसे बेस्ट जो है श्रावकों के लिए आत्मा को चार्ज करने वाली चीज, वो है साधुओं की संगति। यदि साधु संगति नहीं करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकता। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए, जैसे मोबाइल के लिए आप यूज करते रहते हैं तो 24 घंटे में एक बार लाइट की संगति करा देते हैं, इसी तरह आप गृहस्थी के संसार के कामों में उलझे रहते हैं तो 24 घंटे में 1-2 बार साधुओं की संगति में आकर के अपनी आत्मा को गुणों से चार्ज करना चाहिए, सुख शांति की प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, अपने गुणों को बढ़ाते रहना चाहिए। सेठ ने कहा देखो मेरी उम्र 70 साल की हो गई है, अब इस उम्र में यदि मैं शादी कराऊं तो लोग हंसेंगे, कहीं देखो तो मोह की महिमा, 70 साल में बुढ़ा शादी कराने जा रहा है। सेठानी ने कहा देखो ऐसा है, यदि आप भोगों के लिए शादी करा रहे होते तो लोग हंसी उड़ाते, आप तो कुल परंपरा को चलाने के लिए, धर्म की वृद्धि करने के लिए, संतान के लिए शादी कर रहे हैं, कोई हंसी नहीं उड़ाएगा।
वस्तुतः श्रावक ये सदैव याद रखे, वो शादी करता है संतान के लिए। किसके लिए? संतान आएगी उच्च कुल में तो वो अपना कल्याण भी करेगी वीतराग देव शास्त्रों की सेवा भक्ति करके, और जो सेवा भक्ति कर रहे हैं वीतराग देव शास्त्रों की, मोक्ष मार्ग में लगे हैं, साधना में लगे हैं, उनकी सेवा सहयोग करेगी ये संतान। इसके लिए शादी की जाती है, भोगों के लिए शादी नहीं की जाती है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं शादी की जाती है। इससे कुल परंपरा और पूर्वजों का नाम भी चलता है, धर्म की परंपरा भी चलती है, और परस्पर उपग्रह जीवनाम ये सूत्र सार्थक होता है कि एक दूसरे को धर्म में सहयोग करना, सुख दुख में साथ देना, इसके लिए शादी की जाती है। सेठ ने जिसकी किसी तरह बड़ी कठिनाई से स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, धर्म की परंपरा चलाने के लिए, वंश परंपरा चलाने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। तो उसी राजगृह नगर में जिनदत्ता सेठानी के चाचा और चाची रहते थे, उनका नाम था जिनदत्त सेठ। वृषभदास सेठ से बोले कि भाई मेरे यहाँ संतान नहीं है, तुम अपनी बंधुश्री की पुत्री कनकश्री है, उसकी शादी कर दो। तो सेठ जी ने कहा कि भाई हम अपनी पुत्री को सौतन नहीं बनाना चाहते, मतलब पहले से आपकी एक पत्नी है और हम अपनी पुत्री को देंगे तो ऐसा हम गलती का काम नहीं करते हैं। तो उस जिनदत्ता सेठानी ने कहा आप निश्चिंत रहें, जैसे ही शादी होगी हम तो जिनालय में रहेंगे, केवल भोजन करने आएंगे, बाकी गृहस्थी का संभालना इन्हीं को है। मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि शादी के बाद जिनालय में रहूँगी। तो उसके चाचा ने स्वीकार कर लिया और बंधु श्री जो पुत्री कनकश्री थी उसके साथ शादी हो गई जिनदत्त सेठ की। शादी जैसे ही हुई तो जिनदत्ता सेठानी मंदिर जाके पूजा करना, धर्म स्वाध्याय आदि करना, और ये बंधुश्री और जिनदत्त सेठ अपने घर में रहने लगे, प्रेम से रहते। और कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र भी हो गया। किसके? कनकश्री जो दूसरी नई शादी हुई है जिनदत्त सेठ की, उसकी एक संतान हो गई। लेकिन वो कनकश्री एक दिन अपने मायके गई। ध्यान से सुनना, अब यहाँ से कथा बड़ी मार्मिक है। जैसे ही वो अपने मायके गई और उसकी माँ ने, बंधुश्री ने पूछा बेटा गृहस्थी का सुख तो भोग रही है? तो उसने पता नहीं क्या उसके अंदर में ईर्ष्या जागी, दुर्भावना जागी, और उसने मायाचारी से कह दिया माँ मुझे सौतन बना करके और सुख पूछती हो? ये तो ऐसा हुआ कि मूड मुड़ा ली, फिर नक्षत्र पूछ रहे आज कौन सा नक्षत्र है, पानी पी लिया और पूछ रहे हो फिर कौन जाति के हो तुम जो हमें पानी पिलाया है। अब पानी पिए ही लिया, अब क्या जाति पूछ रहे हो, सिर मुड़ा ही लिया, अब क्या नक्षत्र पूछते हो, मेरी सौतन मुझे सौतन बना ही दिया है, अब क्या सुख की बात पूछती हो, मुझे तो रंच मात्र सुख नहीं है। मेरा पति भोगों की तो बात छोड़ो, मुझसे बात भी नहीं करता। वो तो जिनदत्ता सेठानी और जिनदत्त सेठ दोनों मंदिर में रहते हैं, वहीं भोग भोगते हैं। मैं तो रात में अपने भाग्य को कोसती हूं, मैं देखो चिंता में दुबली हो गई। इस तरह से उसने भिड़ा दी, अपनी माता से बोल दिया, जबकि ये झूठा है पूरा। और सुनकर जैसे सुना कि बताओ मेरी रति जैसी सुंदर पुत्री है, उसे जवान पुत्री को छोड़ करके और वृद्धा के साथ जनालय में भोग भोगता है, वहीं रहते हैं पति पत्नी। अब मैं देखती हूँ, उसने उस जिनदत्ता सेठानी के साथ में बैर बांध लिया। अब देखती हूँ कुछ दिन में इसको निपटाती हूँ। और बस इस तरह इंतजार कर ही रही थी कि एक दिन एक कापालिक योगी दिखा, जो मुंडों की माला पहने था, नूपुर बिछिया पहने था, डुमरू लिए था, एक त्रिशूल लिए था, बड़ा विचित्र कापालिक योगी था। उसको देख करके सोचा इसके द्वारा मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो उसने अपने कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से उसको बढ़िया जलेबी इत्यादि का सुंदर नाश्ता भोजन दिया करने के लिए, और कहा हे योगिन आप प्रतिदिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करो।
तो ये नियम है शास्त्रों का भी कि व्यक्ति जब तक दान देता है तभी तक उसकी कीर्ति फैलती है, यश होता है। जब दान ना दे तो कितनी धनवान क्यों ना हो, उसका अपयश फैलता है। रोज रोज वो योगी आता और वो बंधु श्री बढ़िया बढ़िया मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी इत्यादि अच्छा अच्छा भोजन बना के उसको देती। अब कुछ दिन जब लगातार उसने भोजन किया, सोचने लगा, अरे देखो इतने दिन हो गए मुझे ये भोजन कराती है, ये तो मेरी माता है। क्या है? क्योंकि 5 प्रकार की माताएं मानी गई हैं। अभी आपको पुरुष के 5 लक्षण बताए, स्त्रियों के 5 लक्षण बताए, अब 5 प्रकार की माताएं होती हैं। आप लोग को मालूम है? किसी को नहीं मालूम? सुन लो। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता सो माता चे पंचेता मात्रा स्मृता। राजा की जो पत्नी होती है वो प्रजा की माता कहलाती है। मतलब राजा की पत्नी स्वयं सबकी माता है, राजमाता है। और गुरु पत्नी गृहस्थाचार्य जो होते हैं ना, यदि किसी से शिक्षा ले रहे हो तो उन गुरु की शिक्षा, गुरु की जो पत्नी है वो माता के तुल्य है, गुरु माता कहते हैं। तो राजपत्नी, गुरु पत्नी और मित्र की पत्नी भी माता के तुल्य मानी गई है। तो उसके साथ ऐसे नहीं, मित्र है तो कोई बातें नहीं है, बराबर है, कभी तुम हमारे यहाँ कभी हम आपके यहाँ, नहीं। मित्र की पत्नी माता के तुल्य होती है। और पत्नी माता, जो पत्नी की माँ सासू है वो भी माँ है। 4 और सो माता से जिसने जन्म दिया है वो 5 प्रकार की माताएं मानी गई। याद हो गया? राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता सो माता चे पंचेता मात्रा स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और स्वयं की माता, ये 5 माताएं होती हैं। इसी तरह से 5 पिता होते हैं। कितने? आपने सुने कभी? नहीं सुने। यदि किसी को कह दे तुम 2 बाप के हो, क्या होगा? यहां 5 बताए जा रहे हैं। कितने पिता? 5 पिता। सुन लो। जनकश्चोप नेता चे यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचयिता प्रतिराय स्मृता। ये 5 पिता माने गए हैं जिसने जन्म दिया है एक। दूसरा वो है जो दीक्षा देते हैं। दीक्षा गुरु पिता के तुल्य होते। आप लोग भजन में बोलते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो ये दीक्षा देने वाले पिता, यानी जिन्होंने दीक्षाएं दी, संस्कार किया है, उपनयन संस्कार वगैरह, तो जन्म देने वाले पिता 1, दीक्षा देने वाले पिता 2, और यस्तु विद्याम प्रयच्छति, विद्या देने वाला भी पिता तुल्य होता है। विद्या देने वाले 3, और अन्नदाता जो भोजन कराता है वो अन्न देने वाला पिता की तुल्य होता है। और 5वां है जो भय से रक्षा करता है। आप भयभीत हो रहे थे, किसी ने कहा डरो मत, हम है ना, चिंता की क्या बात है, तो आपने उसके पिता के तुल्य काम किया। यदि आप एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को अभयदान देते हैं तो आप उन सभी के पिता हैं। इसलिए आपको प्राणी मात्र को अभयदान देना चाहिए और पिता बनना चाहिए। ये रक्षा करने वाले, अभयदान देने वाले, भय से निर्भय निश्चिंत करने वाले पिता तुल्य होते हैं। ये 5 पिता माने जाते हैं क्योंकि ये संसार कैसा है, कार्यार्थम भजते लोका ना लोका पारमार्थिका। वत्सा क्षीर क्षयम दृष्ट्वा स्वयं त्यजति मातरम। जैसे संसारी प्राणी यदि किसी से कोई नाता रिश्ता रखता है तो वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही रखता है, अपने प्रयोजन के लिए, अपने सहयोग के लिए ही रखता है। यदि कार्य सिद्धि नहीं होती है तो कोई किसी को नहीं चाहता, किसी को कोई भी प्रिय नहीं होता है, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कार्य के लिए, सार सिद्धि के लिए ही कोई प्रयोजन रखता है। जैसे गाय के थन में से दूध निकलना बंद हो जाता है तो बछड़ा माता को छोड़ देता है,
इसी तरह से स्वार्थ सिद्ध बंद होना बंद हो जाता है तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। अब हुआ ऐसा, उस योगी को लगा इसने मुझे बहुत दिन भिक्षा दी है, प्रिय मिष्ट भोजन कराया है, ये तो मेरी माता है, इसको कोई आवश्यकता हो तो मैं इसकी पूर्ति करूं। पूछता है, माता आपने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, भोजन कराया है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे अवश्य बताना। बस वो तो ये चाहती थी कि ये खुश हो जाए, प्रसन्न संतुष्ट हो जाए, फिर तो मुझे अपना कार्य करवाना ही है। उसने रो रो करके सारा हाल कह दिया कि मेरी पुत्री है बंधुश्री की पुत्री कनकश्री है, वो जिनदत्त की पत्नी है, पर वो सौतन है, उसकी सौतन ने इस तरह से उसके पति पर कब्जा टाइप का कर रखा है, वो मंदिर में रहते हैं, मेरी पुत्री से वो बोलता भी नहीं, आदि आदि रो रो कर सारा हाल सुना दिया। और तुमको मेरी पुत्री की जो सौतन है उसका काम तमाम करना है। ठीक है माता, निश्चिंत रहो, काम हो जाएगा। कृष्ण चतुर्दशी आई, पूजा की सामग्री ले जा करके शमशान में पहुंच गया वो कापालिक योगी। एक मुर्दा को उठाया, उसके हाथ में तलवार बांधी, पूजन की, उसको वो सिद्ध थी विद्या, जाप करने बैठा, बेताली विद्या आके उस मुर्दे में प्रविष्ट हो गई। आज्ञा दीजिए क्या करना है। उस कापालिक योगी ने कहा कि जो उसकी कनकश्री की सौतन है जिनदत्ता सेठानी, उसका काम तमाम कर दो। अब वो चतुर्दशी थी, जिनदत्ता सेठानी का प्रौषध था, वो शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़कर जाप कर रही थी। जैसी ये बेताली विद्या किलकिलायमान करती हुई, अट्टहास करती हुई गई, जाके देखा वो तो जाप कर रही है, शीलवती ये प्रौषध है उसका, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। वो 3 परिक्रमा लगा करके वापिस आ गई। उस कापालिक योगी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपको इसलिए आह्वान किया है, उसका काम तमाम करना। फिर गई अट्टहास करते हुए, लेकिन जाप कर रही, नमोकार मंत्र की महिमा देखिए आप जरा, जाप कर रही है, कुछ करने में सक्षम नहीं हुई, पुनः परिक्रमा लगा के आ गई। तीसरी बार भेजा, फिर गई, लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं हुई। तो उस योगी ने कहा, अब तो ये मुझे मार डालेगी। उसके पहले ही उसने कहा, देखो इनमें से अब जो भी दुष्टा होवे, व्यभिचारिणी होवे, उसको नष्ट कर दो। तो अब वो विद्या, बेताली विद्या गई उस कनकश्री के पास, वो सो करके उठी ही थी, वो समझ गई यही व्यभिचारिणी है, जाके उसकी गर्दन काट दी। अब उसकी माँ जैसे ही आई दूसरे दिन अपनी पुत्री के यहाँ, देखा ये तो मरी पड़ी है, तुरंत राजा के पास पहुँच गई। राजा साहब, मेरी पुत्री की सौतन ने मेरी पुत्री को मरवा डाला है। उसकी माँ को बुलाया गया, बंधुश्री को। बंधुश्री आई, तुमने इसकी पुत्री को मरवा डाला है? बोले नहीं, वो योगी, कापालिक योगी, वो भी कह रहा था सब लोगों के सामने, और ये जो विद्या थी बेताली विद्या, ये भी कह रही थी कि नहीं, ये जिनदत्ता सेठानी की गलती नहीं है। राजा ने जैसे ही कहा कि जाओ जिनदत्ता सेठानी का घर घेर लो, कुड़की करो, सारा सामान उठवा लो, इन दोनों को अरेस्ट करके ले आओ। तो कापालिक योगी ने भी सबके सामने कहा, बेताली विद्या ने भी कहा कि ये दुष्टा है कनकश्री, इसकी गलती है, जिनदत्ता सेठानी की गलती नहीं है। तब फिर राजा ने कहा, इस बंधुश्री का काला मुंह करो, गधे पर बैठा के सिरमड़ा करके देश निकाला दे दो। वो बंधुश्री कहती है, राजन मैंने अज्ञानता से गलती की है, मुझे पता नहीं था वास्तविकता का, इसलिए आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए और क्षमा करिए। तब राजा क्या कहता, ध्यान से सुनिए। मित्रद्वहा कृतज्ञस्य स्त्रीघ्नस्य पस्नस्य च चतुर्णाम वै मेतेषाम निकृतिम नैव शुश्रूषमा। जो मित्र के साथ विश्वासघात करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले को वो महान पाप का फल भोगना ही पड़ता है। कृतज्ञ से जो माता पिता के उपकार को नहीं मानता है,
सास ससुर के उपकार को नहीं मानता है, अपने तन मन धन से किसी ने भी कोई उपकार किया है प्रत्यक्ष परोक्ष में, उनके उपकार को जो नहीं मानता है वो महापापी है, उसका प्रायश्चित कोई नहीं है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। स्त्रीघ्न से जो स्त्री की हत्या करता है उसके लिए भी कोई प्रायश्चित नहीं है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और पिशनस से जो निंदा करने वाला है, चुगलखोर है, उसका भी कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए इनका फल तो तुमको भोगना ही होगा। तब वो एक अंतिम श्लोक याद करती है, कहानी अपनी होने वाली है। इसमें कहते देखो संसार में जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ का प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, उसमें भय है, खतरा है। जैसे भोग है, जितना ज़्यादा भोग भोगोगे उतने ज़्यादा रोग घेरेंगे। आप सभी लिख लें, अपने ध्यान से सुन लें कि जितने ज़्यादा भोग भोगोगे उतने ज़्यादा रोग घेरेंगे। सुख में क्षय का भय है। आपकी यदि व्यवस्था बनी है सुख साता की, ये सुख हमेशा एक सा रहने वाला नहीं है। नियम से सुख के बाद दुख आता ही है। तो आप लोग तैयार रहें, अन्यथा रोने बैठ जाएं, ये अच्छा नहीं। धन में अग्नि का, चोर का, राजा का भय रहता ही है। यदि आपके पास धन है आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। दास में स्वामी का भय, यदि आप सर्विस करते हैं तो आपसे ऊपर जो बॉस है उसका अंकुश, उसका प्रेशर, दबाव तो आपके ऊपर रहेगा ही। विजय में शत्रु का भय, आप जीत गए हैं, शत्रु शांत बैठने वाला नहीं है, वो अवसर की फिराक में रहेगा, खोज में रहेगा, मौका देखता रहेगा, आपको भय तो रहेगा। कुलटा स्त्री में कुल का भय है, कुल में कलंक लगने का भय है। इसलिए आप सभी डॉक्टर साहब अभी बच्चियों को संस्कार देने जा रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है आप सब अपनी बेटियों को, नाती पोतनी जो भी हैं, उन सबको यहाँ शिक्षा संस्कारित करने के लिए भेजें। वस्तुतः लड़कियाँ नहीं समझती हैं, भावुक होती हैं कि जो आप लोग सेपरेट कमरे दे दिए हैं, मोबाइल दे दिया है, आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, और वो जब आप सो जाते हैं तब 11 बजे रात को ये मास्क लगा करके, नकाब बांध करके और जाती हैं, रात रात लड़कों के साथ रहती हैं, मदरा पीती हैं, भोग भोगती, सारे व्यसन करती हैं, और रात के 3-4 बजे आके फिर सो जाती है। आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके सो रही है, सोने दो। इस तरह के व्यसन पाप चल रहे हैं, और ये डॉक्टर साहब अभी आपकी बच्चियों को बहुत अच्छा संस्कारित करने वाले हैं। आप लोग अवश्य भेजें, अन्यथा आपको पछताना होगा। तो उल्टा स्त्री का भय सदैव कुल में कलंक लगाने की वजह से रहता है। आपकी प्रतिष्ठा है तो उसमें अपयश का भय रहता है, आप सावधान रहिए। गुणों में दुर्जन का भय है, आप गुणवान हैं, दुर्जनों का स्वभाव है, वे गुणों को भी दोष रूप में प्रस्तुत करते हैं, आप सहनशील बने रहिए। शरीर में यमराज का भय है, आपके शरीर को यमराज कभी भी उठा के ले जा सकता है। इसके पहले जो भी अच्छा करना है, दान, पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, तपस्या अभी और आज ही कर लें। वृद्धावस्था के लिए, भविष्य के लिए ना बैठे रहें, भविष्य में आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद में कहते हैं हर चीज में संसार की भय है, एक वैराग्य ही ऐसी चीज है जिसमें किसी चीज का भय नहीं है। इस तरह आप लोगों को ये जीवानी डालने की व्यवस्था थोड़ा उठाइए। कोई किसको आता है? आज ईद खेद है, लोगों को जीवानी डालना नहीं आती है। और अनछना पानी जब आप लोग अभिषेक शांति धारा करेंगे और चौका लगाएंगे और फिर साधुओं से अपेक्षा रखेंगे कि ये मीठी वाणी बोलें, तो हम कैसे बोलें मीठी वाणी, क्योंकि पी तो रहे हम आपके हाथ का पानी। ये जीवानी डालना आना चाहिए। ये भैया बता रहा है, इधर देखिए, एक बुलाओ पुजारी को। कहाँ है ये नीचे कड़ा लगा हुआ है, इधर दिखाइए सबको। ऐसे बांध दिया, ऊपर इसको जब पानी भर जाता है तो कैसे जीवानी डालनी पड़ती है, उसको छन्ना को लाइए। इसके पहले एक बात और बता दूं कि आप सभी ने, जिसने भी 1 लाख माला का नियम ना लिया हो, अभी भी लेकर के इस महामंत्र की महिमा आप सुन रहे हैं। किस तरह से बेताली विद्या मारने के लिए गई, लेकिन वो डमोकार मंत्र पढ़ रही थी जिन्नता से ठानी, तो कुछ भी बाल बिगाड़ नहीं सकी। ऐसी हर विपत्ति से टालने वाला है महामंत्र डमोकार।
स्वर्ग मोक्ष देने वाला है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। आप श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करेंगे, नियम लेकर के काउंटिंग मशीन और पुस्तक ले जाएंगे। ये आराध्य सूत्र ग्रंथ की विशेषता सुन लें। यहाँ पर आप लोग को बुला करके रखे गए हैं। ये हमारी 32 साल के स्वाध्याय के नोट्स हैं। इसमें लगभग 200 ग्रंथों का सार है। ये आप पढ़ेंगे तो कितने बेनिफिट होंगे, सुन के जाएं। जिसके पास हो वो भी सुन लें। ये आप पढ़ेंगे, ये आपको नैतिक बनाएंगे 1, व्यवहारिक बनाएंगे 2, धार्मिक बनाएंगे 3, आध्यात्मिक बनाएंगे 4, जीवन जीने की कला सिखाएंगे 5, साथ ही ढंग से मरने की कला सिखाएंगे 6, घर को स्वर्ग बनाएंगे 7, सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे 8, उन्नति के उपाय बताएंगे 9, और जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मोटिवेट करेंगे 10। ऐसे और इसको यदि लगातार 4-5 बार पढ़ लिया तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा, ये गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है और ये भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून है, और इसके पढ़ने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस घंटों की कहानी नहीं है, एक एक लाइन में सेपरेट साइंस है। इसको आप ले जाकर के स्वयं भी पढ़ें, बच्चे बच्चियों को भी पढ़ाएं। यहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हैं, कोई लोग उसको खोल करके रखेंगे, दोनों भाग सबके लिए देने का सहयोग करेंगे। ये जीवानी डालना सीख के जाए। देखिए ये इस तरह से बांधी जाती है, फिर इसको वहां कड़े में लगा दीजिए। ऐसे मत बांधो, खींचना नहीं है पानी, जीवानी डालना है। पानी तो खींच लिया, खींचने के बाद जीवानी कैसे डालना है? हाँ बांध के बता दो कि पानी कैसे खींचा जाता है। ऐसे बांध दो, ऐसा आप पानी खींच लेंगे और पानी भर जाने के बाद छन्ना कहां पर है? पुजारी जी कहें उनको बुला दो, जरा छन्ना लेके आएंगे। कई लोगों ने आके कहा हमसे तो आती नहीं महाराज जी, पानी छन्ना भी नहीं आता, जीवानी डालनी भी नहीं आती है। आप बता दीजिए एक बार सभा में तो हम लोग सीख जाएं, देख लें कैसी डाली जाती है। तो छन्ना ला करके तुरंत हाँ देखिए जी आप आकर के बताएं जरा, छाने जीवानी तुरंत। महाराज जी 1 मिनट। हाँ छन्ना लेके आइए परिवार बंधनी होता पूजनी होता है। जिस परिवार से संतों का जन्म होता है, ऐसे हमारे बीच में परम पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की गृहस्थ आश्रम की माता श्री मालती जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं उन्हें बहुत विनय के साथ आमंत्रित करता हूँ, और हमारी समाज की कुछ प्रगतिशील महिला मंडल या जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो उपस्थित महिला मंडल हो जाए। माता जी का यहाँ अभिनंदन स्वागत करें, और अपने सौभाग्य को भी यहाँ हम सराहना करें कि ऐसी माता का हमें स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए जी, अब जो जल को छानने की व्यवस्था वो आपको हम बता देते हैं महाराज जी के आदेश से। देना इसको। हाँ जिनने भी नियम नहीं लिया है, काउंटिंग मशीन का 1 लाख माला का नियम लेकर के ले लेंगे। पुस्तक भी उपलब्ध है, काउंटिंग मशीन भी उपलब्ध है, बिना नियम लिए नहीं लेंगे। माता जी मालती जी, अच्छा चार, हाँ वो जेट को पानी भरा तो 25 बूंद वो कहाँ करा तो महाराज वही बताओ ना पहले महाराज। जीना के पास याद है ना, शास्त्र रखे हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर लें। जीना पानी भरने के बाद इसे धीरे धीरे डालिए ताकि छन्ना एकदम नीचे ना गिर जाए। नहीं तो क्या होता है, छन्ना गिर जाता है पर पानी उतनी शुद्धि नहीं बन पाती है। इसलिए धीरे धीरे डालें, और जब छन्ना पूरा गीला हो जाएगा तो फिर छन्ना नीचे नहीं जाता है। इसके पास जब हमारा पानी भर जाता है, इसे आप इस बाल्टी को ऐसा कीजिए और इस छन्ने को सीधा सीधा ऐसा का ऐसा पलट दीजिए इसमें, और इसके ऊपर अब जो छना हुआ पानी है उसको आप थोड़ा सा या तो किसी पात्र से लेकर और थोड़ा सा इसमें थोड़ा डालते जाइए, तो ये बिलछानी आपकी पलट गई। पलटने से भी नीचे गिर सकती है जीवानी। हाँ जैसे अपन ने छाना है, पानी लगा छानते हैं ना, ऐसे वो बाल्टी दीजिए।
ये पानी छाना है ना, इस पानी को ऐसे लेकर के और ये इसमें इस तरह करके डालेंगे तो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा पानी। इससे बर्तन से डाल दीजिए और ऐसे इसको यदि ऐसा पलटाते तो नीचे गिरने की संभावना है। इसको ऐसा लिया अपन ने और इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे करके और छना हुआ पानी इसके ऊपर से डाल दीजिए, धुल जाएगा। अब इसके बाद में ये जैसे इसमें डाला अपन ने जीवानी, इस कड़े को ऐसे लगाएंगे, ये नीचे जाएगा। छोड़िए, अरे हम तो 23 साल करते रहे, देखो तो जरा क्या दिखा रहा है। ये आप लोगों ने ठीक से नहीं बांधी ना, टाइट कर दी। थोड़ा दूर रखोगे इससे तब तो आएगा यहाँ पे। कैसे? रुक जाइए, 23 साल भरते रहे हम कुआं से पानी। इसको थोड़ा दूर बांधा जाता है। कहाँ है मोहन? और कहाँ है बाकी? मोहन भैया कहाँ है? ये इतने दूर, थोड़ा दूर में इतनी दूर बांध दी इसको, रस इसको, फिर ये वाला रस छोर इधर बांधा जाता है। ये और फिर ये ऐसे लगाई जाती है। इधर देखिए, ये जा रही कुएं में बाल्टी। अब ये ऐसा करेंगे, इस तरह से गिर जाएगा पानी, बाल्टी ये आ गई। अब इसको छने पानी से धो देंगे भीतर बाहर और फिर ऐसे डाल देंगे। तो ये जीवानी डालना हुआ सही, समझ गए? महाराज जी 25 गुण का जेट से भरना, इसकी बिलचन आज तक नहीं डाल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जीवानी डलनी चाहिए तब पुण्य मिलेगा, नहीं तो सारा पाप आपको लगेगा। 10 साल से चिल्ला रहे, सुन, पाप बांध रहे हैं बस। जो भी कुआं से चौके लगाते हैं उन सभी को भी इसी तरह से पानी छान करके जीवानी डालनी चाहिए, तब पुण्य लगता है। अनछना पानी साधु को पिलाएंगे तो कैसे पुण्य लगेगा?